भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री कलशेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म और मुक्ति की इच्छा तथा महापुरुषों का संग, यह तीन चीजें तो केवल परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को जो पहलगाम में एक कायराना आतंकवादी हमला हुआ, उसमें जो हमारे देश के निरपराध लोगों की जानें गईं, उन सब की आत्मा की सद्गति के लिए हम अपने इष्ट देव भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। पूरा देश ही स्तब्ध है इस घटना से। ये तो गीदड़ों और कायरों वाली हरकत है, इसमें कौन सी वीर गाथा लिखी जाएगी उनके नाम की। इस घटना से उन लोगों को सर्वाधिक रूप में सबक लेना चाहिए जो हर समय आवश्यकता से अधिक भाईचारे का तानपूरा बजाते रहते हैं। यदि इतना ही भाईचारा था तो देश का बंटवारा क्यों हो गया? यह सब तो विचार करने वाली बातें हैं। हम यह भी आशा करते हैं कि देश की सरकार इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं वह अवश्य ही वो कदम उठाएगी। हम पुनः उस घटना में जो भी लोग दिवंगत हुए हैं उनकी सद्गति के लिए अपने इष्ट देव भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। आज के वीडियो के मूल विषय पर आते हैं। भगवान महादेव जी की जो हम तपस्याएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, वो सब 3 प्रकार के हैं। साधनाओं की दृष्टि से आप देखें तो एक है सात्विक साधना, एक है राजसिक साधना और एक है तामसिक साधना। यह तीनों ही अलग अलग प्रकार के लोग करते हैं, अलग अलग उद्देश्य वाले लोग करते हैं। शिव महापुराण की उमा संहिता के 20वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहां पर मुनि व्यास जी और ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी के मध्य संवाद हो रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, पराशर श्रुत व्यास शृणु प्रीत्वा शुभाम गतिम व्रतम ही शुद्ध भक्तानाम तथा शुद्धम तपस्विनाम ये शिवम शुद्ध कर्माणः सुशुद्ध तपसान्विताः समर्चयन्ति तम नित्यम वन्द्यास्ते सर्वथान्वहम्। अर्थात सनत कुमार जी कहते हैं, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप शुद्ध शिव भक्तों तथा तपस्वियों की शुभ गति तथा पवित्र व्रतों को प्रीतिपूर्वक सुनिए। शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से सर्वदा वंदनीय हैं, ऐसा सनत कुमार जी कह रहे हैं। शुद्ध कर्म करने वाले, अत्यंत शुद्ध तपस्या से जो लोग युक्त हैं, वैसे साधकों की यहाँ बात है, वो सब प्रकार से सर्वदा वंदनीय है। आगे सनत कुमार जी कहते हैं, ना तप्त तपसो यान्ति शिवलोका मनामयम शिवानुग्रह सद्धेस्तु तप एव महामुने तपसा दिवि मोदन्ते प्रत्यक्षम देवता गणाः ऋषयो मुनयश्चैव सत्यम जानी हिमद्वचः। अर्थात हे महामुने, तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते हैं। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। यह प्रत्यक्ष है कि तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। मेरे इस वचन को सत्य जानिए। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सनत कुमार जी कह रहे हैं कि तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते हैं, वहां उनका प्रवेश ही नहीं है। अभी इसके पहले वीडियो में भी मैंने एक बात बताई थी जो इसी से संबंधित थी कि तप ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। वह वीडियो मैत्रोपनिषद पर आधारित था। उसमें भी तप की महत्ता बताई गई। तप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा संयोग बनेगा, ऐसी युति बन जाएगी कि आप उस वास्तविक ज्ञान की ओर उन्मुख हो जाएंगे। और ज्ञान से ही मुक्ति होती है, समझ ही मुक्ति है। महत्वपूर्ण तो ज्ञान है ना। और भक्त भी अज्ञानी थोड़ी होता है, वह भी ज्ञानी ही होता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सब अंत में जाके एक ही हो जाते हैं। बस भेद प्रारंभ में दिखता है, क्योंकि प्रारंभ में हमारा स्तर निम्न है ना। हम तो बिल्कुल अभी बीमार ही हैं, अभी स्वस्थ कहाँ हुए हैं। स्वस्थ तो गुरु करेगा, इष्ट करेंगे। भाई, हॉस्पिटल में आप भर्ती होने जाते हैं तो वहां ये थोड़ी कहा जाता है कि यहाँ केवल स्वस्थ लोग ही आए। भाई, ऐसा तो चिकित्सालय में कहा नहीं जाता। चिकित्सालय तो वह ऐसा स्थान ही है जहाँ पर अस्वस्थ लोग ही जाते हैं और स्वस्थ होकर के लौटते हैं। तो जो हमारी विस्मृति है वही हमारा रोग है। भव रोग से निवृत्ति कौन कराता है? गुरु कराएंगे, इष्ट कराएंगे, और कौन करा सकता है। तो यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात संत कुमार जी कह रहे हैं कि तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते हैं। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने का सरल माध्यम तपस्या ही है।
तो जब अन्य देवी देवता तपस्या से शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं तो आप विचार करें, वो तो भोले भंडारी हैं, जिनका पहला शब्द ही ये होता है कि मांगो क्या मांगना है। इसी बात की उन्हें जल्दी रहती है। किसी भी घटना में आप देख लें, जहां पर भी प्रकट होते हैं वो किसी भी कारण से हो तो वरदान मुफ्त में दे जाते हैं। ऐसा स्वभाव महादेव जी का शास्त्रों में वर्णित है। और छोटी सी की हुई सेवा को बड़ा मानने का स्वभाव भी महादेव जी में है। आप देख लीजिए ना, बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो शिवालय में गए, वहीं का जल लिए, वहीं कुएं या हैंडपंप आदि से जल लिए, वहीं चढ़ा दिए, बस इतने मात्र से प्रभु प्रसन्न है उनके ऊपर। महादेव जी आशुतोष हैं, उनको कुछ आवश्यकता है नहीं, आपको आवश्यकता है उनकी, तुमसे जुड़ जाइए। अन्य देवी देवताओं के पूजा पाठ में नियम नियमावली की भी महत्ता है। महादेव जी की पूजा में भी पवित्रता, शुद्धता, बाह्य और अंतर से जो आप शुद्धिकरण करते हैं, इन सब का महत्व है। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि महादेव जी भक्त से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। महादेव जी की भक्ति में मुख्य बात श्रद्धा है, समर्पण भाव है। महादेव जी की एक ऐसी विशेषता है कि ज्ञान मार्गी के भी इष्ट देव यही हैं, लेकिन जो कोई योग्यता नहीं रखते। बहुत से ऐसे भी तो भक्त हैं जो बहुत नियमावली का पालन नहीं कर सकते, जिनको बहुत शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, तो वो लोग भी महादेव जी की शरण में जाते हैं। यह विचित्रता आपको केवल महादेव जी के भक्तों में मिलेगी, या तो परम विद्वान आपको मिलेंगे, मतलब आप जान लीजिए कि वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसी स्थिति वाले भक्त भी आपको दिखाई देंगे, और शिव जी के ऐसे भी भक्त आपको दिखाई देंगे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं मानते हैं। ये दोनों प्रकार के भक्त आपको महादेव जी की भक्ति में दिख जाएंगे। आगे क्या कहा गया कि प्रत्यक्ष है कि तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ तप तपस्या से मतलब वही साधना से है जो आप करते हैं। और वर्तमान में तो कली काल चल रहा है ना, यहाँ तो केवल जाप का ही बड़ा अद्भुत फल है। कली काल में आप जो मानसिक रूप से चिंतन या जाप आदि करते हैं ना, उसका विशेष फल होता है। क्योंकि मनुष्य की आयु तो ऐसी है नहीं जैसे प्राचीन काल में होती थी, बड़ी कम आयु है मनुष्य की, तो उसे वैसे ही साधन भी भगवान ने दिए ना। उसे कोई 1000 साल तक एक पैर पे खड़े होने की तपस्या करने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि शास्त्रों में उस देश काल परिस्थिति के अनुसार बातें लिखी हुई हैं। तो उस समय बड़ी बड़ी तपस्याएं की जाती थी, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। लेकिन कलिकाल में ऐसा कुछ नहीं है। जितनी देर अपने चित्त को अपने इष्ट देव से जोड़े रख पाए, बस वही सर्वश्रेष्ठ साधना है। क्योंकि पहले आप करेंगे तभी वो अभ्यास होगा। अभ्यास होते होते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो संबंध निरंतर जुड़ जाएगा। आगे सनत कुमार जी कहते हैं, सुदुर्धरम दुराराध्यम सुदूरम दुरतिक्रमम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम सुस्थितस्तपसि ब्रह्मा नित्यम विष्णुर्हरस्तथा देवादेव्यो खिला प्राप्तास तपसा दुर्लभम फलम। अर्थात जो अत्यंत कठिन, दुराराध्य, अत्यंत दूर एवं पार न पाने योग्य है, वह सब तपस्या से सिद्ध हो जाता है। मतलब दुर्लभ से दुर्लभ कार्य यदि आप सोच लें तो वह आपकी तपस्या से सिद्ध हो जाएगा। ऐसी शक्ति तपस्या में है। निश्चय ही तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ये बात सत्य है। तपस्या अपना फल दे करके ही रहती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर यानी महादेव जी नित्य तप में स्थित रहते हैं। संपूर्ण देवताओं तथा देवियों ने भी तपस्या से ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। येन हि भावेन स्थित्वा यत् क्रियते तपः ततः संप्राप्यते सौ तैरिहि लोकेन संशयः सात्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं स्मृतं विज्ञेयं हि तपो व्यास सर्व साधन साधनम। अर्थात जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग जो तपस्या करते हैं, वे उस तप से उसी प्रकार का फल इस लोक में प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे व्यास जी, सात्विक, राजस तथा तामस, यह 3 प्रकार का तप कहा गया है। तप को संपूर्ण साधनों का साधन जानना चाहिए। यहाँ पर बड़ी स्पष्ट बातें कही गई हैं कि जिस भाव में स्थित होकर आप जैसी तपस्या कर रहे हैं, उसी प्रकार के फल के आप अधिकारी होंगे। सात्विक, राजस तथा तामस, यह 3 प्रकार का तप होता है। तप को संपूर्ण साधनों का साधन जानना चाहिए। तप, तपस्या, साधना, आप एक ही बात समझें। अब आगे देखिए साधकों के संबंध में क्या बताया जा रहा है। सात्विकम दैवतानां ही यतीनां मूर्धरेतसाम राजसम दानवानां ही मनुष्याणां तथैव च तामसम राक्षसानां ही नराणां क्रूर कर्मणां। अर्थात देवताओं, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है, दैत्यों एवं मनुष्यों का तप राजस होता है तथा राक्षसों एवं क्रूर कर्म करने वाले मनुष्यों का तप तामस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी साधना किस कोटि की है।
तो यहाँ पर बताया गया कि दैत्यों एवं साधारण मनुष्यों का तप जो है वह राजस होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमारी साधना सात्विक नहीं है? नहीं, इसमें भी उप अंग हैं। राजस में भी सात्विक, राजस, तामस हैं। और स्पष्ट समझना हो तो यहाँ ऊपर की लाइन पर आप ध्यान दीजिए ना, सात्विकम देवतानाम ही यतीनाम ऊर्ध्वरे तसाम। देवताओं, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के मनुष्यों का भी वर्णन है ना। देवताओं का तप तो सात्विक है, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का तप भी सात्विक माना जाता है। जो साधक सन्यास आश्रम में है वह मनुष्य होकर के भी सात्विक साधना कर रहे हैं, और जो मनुष्य होकर के पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो भी सात्विक साधना कर रहे हैं। पूर्ण रूप से सात्विक साधना उनकी मानी जाएगी। लेकिन अन्य जो मनुष्य हैं, जो गृहस्थ धर्म में हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, भौतिक वस्तु व्यवहार में लगे हुए हैं, तो उनको सात्विक साधक की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, उन्हें राजस कहा जाएगा। अब उस राजस में भी रह करके कोई बहुत पवित्रता से, गृहस्थ जीवन में रह करके भी बहुत से लोग बहुत पवित्रता का पालन करते हैं, और करना भी चाहिए, तो उनका राजस तप में सात्विक कोटि का वो तप माना जाएगा। उस राजस में भी 3 कोटियां होंगी ना, सात्विक, राजस और तामस। गृहस्थ धर्म में होने का मतलब अपवित्र होना थोड़ी होता है। गृहस्थ धर्म तो स्वयं महादेव जी पालन करते हैं, और सन्यासियों के सन्यासी भी माने जाते हैं। बात इतनी सी है कि सात्विक प्रकार का जो साधन है वो देवताओं की कोटि का है, या सन्यास धर्म में साधना करने वालों का है, या ब्रह्मचारियों का है। इसके अतिरिक्त जो लोग भी पवित्र भावना से भी साधना कर रहे हैं तो उनकी साधना भी श्रेष्ठ मानी जाती है। तथा राक्षसों एवं क्रूर कर्म करने वाले जो मनुष्य हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, अत्यंत तामसिक वृत्ति भरी हुई है उनके अंदर, तो वो लोग भी तो कुछ तपस्याएं करते हैं, भले उनका उद्देश्य कुछ विपरीत होता है, तो वो तामस प्रकार की साधनाएं हैं, उनका तप तामस होता है। त्रिविधम तत्फलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः जपो ध्यानम तु देवानाम अर्चनम भक्तितः शुभम सात्विकम तद्धि निर्दिष्टम अशेष फल साधकम इह लोके परे चैव मनोभिप्रेत साधनम। अर्थात सनत कुमार जी कहते हैं, तत्वदर्शी महर्षियों ने उनका फल भी 3 प्रकार का बताया है। ये जो 3 प्रकार की साधनाएं हैं, भक्ति पूर्वक देवगणों का जप, ध्यान एवं अर्चन शुभ होता है, वह सात्विक कहा गया है, जो सभी फलों को प्रदान करता है। यह तप इस लोक में और परलोक में भी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। किसी प्रकार की कामना की सिद्धि को उद्देश्य करके जो तप किया जाता है वह राजस तप कहा जाता है। मनोकामना आदि के संबंध में जो लोग अनुष्ठान आदि करते हैं, उपवास करते हैं, तो वो सब राजस कोटि का तप कहा जाता है। देह को सुखाने वाले और दुस्सह तपों से शरीर को पीड़ित करके जो तप किया जाता है वह तामस तप कहा जाता है, वह भी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। जो लोग किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति को न रखते हुए साधनाएं करते हैं, उनकी साधना भी उच्च कोटि की ही मानी जाएगी, उनका तप भी सात्विक ही माना जाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। और निवृत्ति मार्ग हो या प्रवृत्ति मार्ग हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, हर मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने का विधान है। तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख करके जो कोई साधना कर रहा है, बस वही श्रेष्ठ है। ये मूल बात समझनी चाहिए। बाकी जो लोग अपने जीवन यापन के लिए, भौतिक सुख सुविधा के लिए कोई मनोकामना रख करके अपने इष्ट का पूजन कर रहे हैं या अपने इष्ट के समक्ष अपने मन की कोई बात रख रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। ठीक प्रकार से यदि राजसिक साधनाएं भी कर ली जाएं तो उसका भी फल और परिणाम अवश्य मिलता है। एक महत्वपूर्ण मैं आप सबको बात बता दूं, गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है। अब आप लोग यदि घर पर शिवलिंग रखे हों तो उस पर आप गलंतिका लगा सकते हैं। जो जल का घड़ा लगाया जाता है, जल का पात्र शिवलिंग के ऊपर लगाया जाता है गर्मी के दिनों में। यहाँ काशी और प्रयाग क्षेत्र में तो वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास तक ये जो गर्मी के 3 महीने होते हैं, इसमें विशेष रूप से ये लगाया जाता है। आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उसी दिन ये गलंतिका, ये जल का पात्र हटता है और ठीक अगले ही दिन सावन प्रारंभ हो जाता है। तो विशेष रूप से वैशाख के मास में, ज्येष्ठ के मास में और आषाढ़ के मास में ये जल का पात्र शिवलिंग के ऊपर लगाया जाता है, जिससे निरंतर जल की धार या बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर आता रहे और वहां पर आर्द्रता बनी रहे। क्योंकि गर्मी में शिवलिंग बिल्कुल सूख जाता है। गर्मी के समय में यदि शिवलिंग सूखा रहे बिल्कुल, तो ये शुभ नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है। बहुत से लोग जल में शिवलिंग को वास करा देते हैं, बड़े से जल के पात्र में शिवलिंग को रख देते हैं, तो वो भी ठीक है,
लेकिन आपको यदि ठीक लगे तो आप गलंतिका को लगाएं, जो जल का पात्र लगाया जाता है। घर पर रखने वाले शिवलिंग तो छोटे से होते हैं, तो छोटा सा ही आप कलश ले लें मिट्टी का, उसमें बहुत बारीक सा आप छेद कर लें और रक्षा सूत्र आदि से या कोई कपड़े की आप उसमें डोरी लगा दें, तो उसी के सहारे से जल गिरता रहेगा। तो यह क्रिया आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे तो वैशाख मास 13 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरी गर्मी बची है। जिन लोगों ने ना लगाया हो तो अभी भी अवसर है, वो लगा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही ये हटाना चाहिए। यहाँ उत्तर भारत में काशी प्रयाग आदि क्षेत्रों में वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में ये लगाया जाता है। वैशाख मास में गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना, जलाभिषेक करना, सुगंधित जल से अभिषेक करना, जैसे खस के इत्र से सुगंधित सुवासित किया हुआ जो जल होता है उससे अभिषेक करना, यह सब बड़ा ही पुण्यदायी है। जल से आप जिस प्रकार की सेवा कर पाएं, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, मनुष्यों की, इन 3 महीनों में विशेष रूप से वैशाख में बहुत ही शुभप्रद है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री वृद्धकालेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।